अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद रिजवान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है 7 डेडली मिस्टेक्स टू अवॉइड इन अमेज़न पीपीसी। तो आइए हमारी वीडियो में जंप इन करते हैं। वैसे तो पीपीसी में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो न्यू कमर्स कर रहे होते हैं या ऑलरेडी जो एक्सपर्ट पीपीसी मैनेजर है वो भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमनली की जाती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है वो है पुअरली स्ट्रक्चर्ड कैंपेन। हमारे पास हमारी कैंपेन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, या हमें ये पता नहीं होता कि हम कितनी कैंपेन रन कर रहे हैं, कितनी करनी चाहिए, या हमें कीवर्ड्स का ही नहीं पता होता हमें किन पर बिड करना चाहिए, कितने कीवर्ड्स पर एट द सेम टाइम हमें बिड करना चाहिए और उनकी बिड की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और हमें नंबर भी नहीं पता होता कि हम अपनी प्रोडक्ट के लिए कितने कीवर्ड रख रहे हैं और कितने नहीं रखने चाहिए। उसके बाद हम जो है कैंपेन का नाम जो है सेम कर देते हैं। हमारे जहन में होता है कि हमारी एक ही प्रोडक्ट है, हमें याद होगा कि हमने ये बनाई है, ये इसमें ये हो रहा होगा, इसमें ये, लेकिन आपने मैस क्रिएट नहीं करना। ये चीज़ें माइंड में मैस क्रिएट कर देती हैं और आपने अपने काम को स्मार्ट और सिंपल रखना है ताकि आपकी एफिशिएंसी जो है बढ़े। उसके लिए आपको नाम जो है एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के साथ रखना होगा। उसके लिए आप मेरी एक वीडियो ऑलरेडी मैं सर बना चुका हूँ कि आप कैंपेन्स को नेम किस तरह दे सकते हैं और किस तरह उसको जो है वो उसके कौन से रूल्स हैं, आप वो वीडियो दे सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद ये होता है कि हम ऐड ग्रुप में एक जो है सेम कर देते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड कर देते हैं। जो तीसरी बड़ी चीज़ हम जो सब कॉमनली देखी जाती है वो ये है कि अगर हम एक ऑलरेडी बिल्ड ब्रांड की पीपीसी मैनेज कर रहे हैं तो हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स को एक ही कैंपेन के अंदर पुट इन कर देते हैं। तो ये भी नहीं करना, ये भी बैड प्रैक्टिस है। इससे ये पता नहीं चलता कि कौन सी प्रोडक्ट कितना जो है वो हमें आउटपुट दे रही है, कितना ROI हमें उस पर मिल रहा होता है। तो इस यहाँ पर आपने ये देखना है कि आपने अपनी जो कैंपेन्स का स्ट्रक्चर है माइंड में बना लेना है कि मैं इतना टारगेट रखना है, एक मंथ में मैंने इतनी कैंपेन्स क्रिएट करनी है और उसका ये सारा काम मैंने करना है, ताकि उसके लिए आपकी मैनेजमेंट आपकी ईजीली आपसे हो सके। उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप इस मिस्टेक को अवॉइड करेंगे। हम दूसरी मिस्टेक अगर देखें तो उसमें ये होता है कि इनइफेक्टिव यूजिंग बोथ मैनुअल एंड ऑटो कैंपेन। इसमें हमारा जो दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक देखी जाती है वो ये है कि हम मैनुअल और ऑटो को एक बैलेंस के साथ यूज़ नहीं कर रहे थे। और कुछ ऐसे भी होते हैं न्यू कमर जो मैनुअल को तो टच ही नहीं करते। कुछ सेलर्स ऐसे आपको मिलेंगे, आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो कहेंगे जी मैनुअल पर आपने जाना ही नहीं है, आप सिर्फ ऑटो पे जो है वो चलाएँ पीपीसी। आपने ये भी नहीं करना। ये भी बैड प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें जो कीवर्ड हमें जो मिल चुकी हैं उन पर हम अपना जो एक फ्रूटफुल जो हमें मिलना चाहिए, जो चीज़ मिलनी चाहिए वो हम नहीं ले सकते, सिर्फ बिकॉज ऑफ के हम मैनुअल यूज़ नहीं कर रहे। हम अपनी मर्ज़ी की कीवर्ड और एक जो है सूटेबल बिड उसे नहीं दे सकते मैनुअल ना चलाने की वजह से। उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम कई दफ़ा हम जो है वो ऑटो भी यूज़ नहीं कर रहे होते कि हमें जो है वो इररेलेवेंट टारगेटिंग हो रही होती है। देखें, आप जब नई पीपीसी रन करेंगे, एक प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च है तो उस पर रिलेटिव टारगेटिंग होगी और लाजमी होगी, लेकिन उसका आपको मिलेगा ये इन रिटर्न आपको ये मिलेगा कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड के अगेंस्ट सर्चेबल रिजल्ट्स में आना शुरू होगी। एटलीस्ट हमें सबसे पहला हमारा जो स्टेप आता है एक फनल में, पीपीसी फनल में हमने सर्च रिजल्ट्स में शो होना है। तो इस वजह से आपने दोनों को बैलेंस के साथ यूज़ करना है, ऑटो को न्यू कीवर्ड्स निकालने के लिए और मैनुअल को उन कीवर्ड्स पे फ्रूटफुल बैकवर्ड लेने के लिए, एक फ्रूटफुल आप इन रिटर्न लेने के लिए आपने मैनुअल को भी बैलेंस के साथ ऑटो के साथ यूज़ करना है। तो ये थी दूसरी मिस्टेक जो आपने अवॉइड करनी है। उसके बाद तीसरी मिस्टेक अगर हम देखें तो वो है नॉट बिडिंग ऑन योर ब्रांड्स कीवर्ड। यहाँ पे जो ब्रांड कीवर्ड पर जो टारगेटिंग करने का जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये कि आपकी जो ब्रांड के अगेंस्ट आपके जो कीवर्ड बनते हैं। अब यहाँ पर ये भी होता है कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया न्यूली, तो आपके जहन में ये होता है कि हमें जी कोई नीड नहीं है, हम कौन सा बिल्ड इन ब्रांड है, हमारा कौन से कंपेटिटर्स हैं, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी जो है वो कंपेटिटर्स मौजूद हैं। एक बंदा 300, 400 या 700 रिव्यूज़ लेकर बैठे हुए हैं, तो उसको पता है प्रोडक्ट तो उसकी 75% तो सेम है ना आपकी। आप ब्रांड बिन कर रहे हो तो आपने सिर्फ 25% चेंजेस किया, लेकिन अदर चीज़ें तो आपके साथ मैच कर रही हैं ना। तो इस वजह से आपने अपने ब्रांड के अगेंस्ट अपने खुद से ही, अगर आप न्यूली हैं तो अपने खुद से ही ब्रांड कीवर्ड जो है वो बना लेने हैं। अपने ब्रांड के साथ आपकी प्रोडक्ट का नाम ऐड कर देना है, पीछे ऐड कर देना है, या जो सेंटर में एक प्रपोजिशन लगा के ऐड कर देना है। कुछ भी करके आपने अपने ब्रांड के अगेंस्ट बिडिंग लाजमी करनी है ताकि अपनी जो ब्रांड की जो स्पॉट्स है वो आप सेव कर सके। ठीक है। और इसमें जो दूसरी चीज़ कही जाती है कि वी डोंट नो और ब्रांड कीवर्ड, यानी कि जो पीपीसी आपके पास एक क्लाइंट आता है जिसका ऑलरेडी बिल्ड इन ब्रांड है, 3-4 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च है उस ब्रांड के अगेंस्ट, एक ही नाम के अगेंस्ट, तो वो कहते हैं कि हमें ब्रांड कीवर्ड अपने पता नहीं है। तो उसके लिए आपने अपनी सिंपली सर्च हम रिपोर्ट में जाना है, या अगर उसके पास जो होगा
SFR रैंक रिपोर्ट, उसमें देखना है। तो इस तरह की डिफरेंट रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं सेलर सेंट्रल में, उसमें आप देख सकते हैं कि आपके ब्रांड कीवर्ड्स कौन से हैं और उन पर अपनी बिडिंग स्टार्ट करनी है, ताकि आपके कंपेटिटर्स आपके ब्रांड की जो आइडेंटिटी के अगेंस्ट आपकी सेल्स वो स्टील ना कर सकें। ये तीसरी मिस्टेक है जो आपने अवॉइड करनी है। उसके बाद अगर हम चौथी देखें तो वो ये है कि ट्रैकिंग रॉन्ग मैट्रिसेस। इसमें जो चौथी जो चीज़ सबसे बड़ी देखी जाती है कि हम अपने मैट्रिक्स को जो हमें करनी है वो हम नहीं करते, बल्कि किसी गलत जो है मैट्रिक्स को देख रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो ये अपने गोल्स को डिफाइन करेंगे। आपका गोल क्या है? एक तो गोल ये होता है, जो जनरल गोल होता है कि हमारी जो विजिबिलिटी और ट्रैफिक बढ़ानी है। हमने सिर्फ ट्रैफिक हमारी लिस्टिंग पे कन्वर्ट हो रही है, हो नहीं हो रही, उससे कतई नज़र हमने अपनी ट्रैफिक लेकर आनी है, विजिबिलिटी बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स के अगेंस्ट सर्च रिजल्ट्स में आना है। तो उसके लिए आपने जो मैट्रिसेस ट्रैक करने हैं वो ये है इंप्रेशन एंड क्लिक्स। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी बता रही होती है कि विजिबिलिटी कितनी है। इंप्रेशन डायरेक्टली रिलेट करते हैं विजिबिलिटी के साथ, क्लिक जो है वो ट्रैफिक को बता रहे होते हैं कि ट्रैफिक आ रही है, और इंप्रेशन और क्लिक्स दोनों जो है वो ट्रैफिक से रिलेट कर रहे हैं। अगर फिर हम दूसरा गोल देखें तो वो ये है ROI एंड सेल, यानी कि आपकी सेल्स का गोल है कि सेल्स कितनी आ रही हैं, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप जो ऐड पे लगा रहे हैं वो कितना उसका रिटर्न आ रहा है। तो उसके लिए आपने CVR देखना है, CPC देखना है और ROS देखना है। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ देखनी है, आपने एक कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं देखना, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपेन लेवल पर उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए होती है। ठीक है, आपने अपने गोल डिफाइन करना है, उस गोल के अगेंस्ट आपने जो है मैट्रिसेस को कंट्रोल करना है। ऐसे ही पूरी लिस्ट को कंट्रोल देखना नहीं शुरू कर देना, क्योंकि PPC के अंदर 7 से 8 जो है वो मैट्रिसेस आते हैं, वो डिफरेंट गोल्स के हिसाब से हमने यूज़ करने होते हैं। ये चौथी मिस्टेक थी जो अपने अवॉइड करने। उसके बाद अगर हम पाँचवीं देखें तो वो है मेकिंग चेंजेस टू क्विकली। हमने अगर आज कंपेन बनाई है ना, तो कुछ ऐसे महाशय भी होंगे जो 2 से 3 दिन के बाद चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे बुरी प्रैक्टिस है सारी मिस्टेक्स में से। ये जो सबसे डेडली मिस्टेक जिसे मैं कहूँगा पर्सनली, ये सबसे गलत है कि जो हम करते हैं। इसमें आपने मतलब कहते हैं कि जी इसको स्टॉप कर देना चाहिए, हमें सेल्स नहीं आ रही, तो भाई उसे चलने तो दो, कुछ करने तो दो। अमेज़ोन को अच्छी तरह उसको आगे पीछे प्लेस तो करने दो, कहीं ना कहीं से अमेज़ोन आपको सेल्स ला के देगा, एटलीस्ट आपको एक तो ला के देगा ना। आपको सर्च रिजल्ट्स के अगेंस्ट वो आपको शो तो कर रहा है ना, तो आपके लिए यही काफ़ी। आपकी प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च है, आप ये समझिए आपके पास कोई सेल्स हिस्ट्री नहीं है। आपने सबसे पहले अपनी सेल्स हिस्ट्री बिल्ड करनी है और उसके लिए आपको सर्च रिजल्ट्स में शो होना पड़ेगा। उसके बाद हमने एटलीस्ट 10 to 15 क्लिक्स का मार्जिन देना है एक कीवर्ड को। अपने कीवर्ड को निगेट नहीं कर देना जल्दी, यानी कि 5 क्लिक है तो भाई जी ये बहुत स्पेंड कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको निगेट नहीं कर देना भाई। शायद वो आपकी न्यूली लॉन्च होने की वजह से, लैक ऑफ रिव्यूज़ की वजह से आपसे परचेज़ नहीं कर रहा, हो सकता है अब वो एक पोटेंशियल बायर हो। तो इस वजह से आपने 10 to 15 क्लिक्स देना है। कि ये मार्केटिंग का यहाँ पर एक रूल आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब तक 7 से 8 दफ़ा एक चीज़ बंदे के सामने शो ना हो तो उसको परचेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे 10 से 15 बार जब उसके सामने अपीयर होगा तो वो जान जाएगा यार बंदे की प्रोडक्ट में कुछ तो है जो कोई मुझे चेक करना चाहिए, तो वो एटलीस्ट आपको एक सेल्स तो दे देगा। ठीक है, ये 5वीं मिस्टेक है जो आपने अवॉइड करने के। चेंजेस कम से कम आपने एक हफ्ता देना है कैंपेन्स को रन करने के लिए। अगर 10 to 15 क्लिक्स उस एक हफ्ते में भी नहीं आती तो आपने एक हफ्ता और बढ़ा दें। ठीक है, उसके बाद जो 6ठी मिस्टेक है वो है चूजन रॉन्ग बिडिंग स्ट्रैटेजी। हमारे पास 3 तरह की बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, अप एंड डाउन, डाउन ओनली एंड फिक्स्ड। अब इनमें अप एंड डाउन में 100% अमेज़न बिड इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। वो किस तरह करता है ये आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा कि ये किस तरह वर्क अप जाती है और डाउन करता है। अमेज़न कहाँ पे डाउन करता है और कहाँ पे फिक्स्ड ही रखता है। ठीक है, अब न्यूली कमर्स को ये नहीं पता होता कि इनको कहाँ पे यूज़ करना है कहाँ पे ये नहीं यूज़ करना, क्योंकि प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च होती है, वो समझ रहे होते हैं हमारे पास रिव्यूज़ भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो हम टॉप ऑफ सर्च पर क्यों करें, वहाँ पर ज़्यादा स्पेंड होगा, वहाँ पर ये होगा। तो अपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, ये 6ठी मिस्टेक है जो आपने अवॉइड करनी। उसके बाद जो 7वीं मिस्टेक है, फोकस ऑन PPC परफॉर्मेंस नॉट ऑर्गेनिक सेल्स। ये 7 मिस्टेक है जो मेकिंग चेंजेस टू क्विकली की मिस्टेक्स के बाद आती है, कि आप PPC की परफॉर्मेंस पर देख रहे होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक पर नहीं देख रहे होते। आप अपने स्पेंडिंग लिमिटेड करने के लिए आप जो PPC की परफॉर्मेंस पर देख रहे थे कि ये मेरी PPC जो है वो फ्रूटफुल, उसकी एक आस लो हो, उसका ROS बड़ा हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि PPC कंपेन्स इंडिविजुअल लेवल पर भी एक आध ROS बता रही होती है। आपकी एक PPC मुमकिन है कि आपकी उसकी एक आस बेहतर आ रही हो, लेकिन ओवरऑल जब आप सारी कंपेन्स का एक ही जो डैशबोर्ड बनता है उसमें अगर आप देखें तो हो सकता है उसमें आपकी जो है वो लॉस में आ रहे हो। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि अपनी स्टार्ट में तो अपनी स्पेंडिंग पर देखना ही नहीं है भाई। आप ब्रांड बिल्ड करने जा रहे हैं तो अपना हाथ ज़रा खुला कीजिए।
एटलीस्ट 1000 से 1500 या $2000 आपने स्पेंड करने होंगे अपनी एडवर्टाइजिंग पर। ये भी छोटी मार्केट्स में, बड़ी मार्केट्स की तो बात ही ना करें, वहाँ पर तो निकलता है भाई, डॉलर्स चलते हैं, डॉलर चलेंगे तो आपकी प्रोडक्ट रैंक करेगी। उसके बाद हमारे जो वीएस एंड न्यूली पीपीसी मैनेजर्स आ रहे हैं वो एकॉस पे फोकस करते हैं, टाकोस पे नहीं कर रहे होते। टाकोस आपकी ऑर्गेनिक सेल्स के हिसाब से देखी जाती है, तो यही ओरिजिनली आपको जो है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन बता रही होती है, जो ओरिजिनल असल एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन होता है। एक आज तो आपको पीपीसी परफॉर्मेंस या पीपीसी कैंपेन लेवल पर आपका जो है प्रॉफिट बता रही थी कि आपने इस कैंपेन पर जो स्पेंड किया उससे आपको ये इस कैंपेन का जो आपको वो प्रॉफिट हुआ है। तो ये 7 मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है अगर आप एक सक्सेसफुल पीपीसी मैनेजर बनना चाहते हो, एक रिजल्ट्स ड्रॉन करना चाहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और पीपीसी के ऊपर मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है जो बेसिक्स को देख रही हैं, आपको उन बेसिक्स को लाजमी सीखना चाहिए, उसके बगैर आप सक्सेसफुल मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि कामयाबी देने की वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन आपको बेसिक्स ज़रूर सीखनी चाहिए। उस डिस्क्रिप्शन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो न्यूली कमर्स हैं, पीपीसी मैनेजर बन रहे हैं, एंड इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।